आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मैं नाना है। दे। यार भारत में गरीबों का सिटी स्कैन और एमआरआई यार 50 रुपए में होता देख पाकिस्तानियों के कलेजे में लग गई आग। सिटी स्कैन 50 रुपए में और एमआरआई एमआरआई भी। वो क्या बोल रहे हो यार? अबे पाकिस्तान में एमआरआई का रेट जो चल रहा है इस टाइम 25,000 रुपए और वहां पर गरीबों के लिए 50 रुपए में। ये क्या मजाक कर रहे हो यार? इतना हमारे यहाँ तो 25,000 रुपए का क्या गरीब आदमी तो करा ही नहीं सकता। वही ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या अमीर और क्या गरीब। लेकिन ये वॉच करते हैं भाई साहब, ये आखिर हो कहाँ रहा है इंडिया में? तो कौन करते स्टार्ट आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने पहले डायलिसिस मशीनें लगाई, लेकिन उसके बाद आज श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब में आज एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें लगाई हैं और जिसका जो रेट है वो बिल्कुल 50 रुपये होगा। और ये मशीनें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो है गुरुद्वारा जो बंगला साहिब है वहाँ पर लगाई गई है। ये सीटी स्कैन मशीनें यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो किसी भी इस चीज़ का स्कैन कराना होगा तो यहाँ पर हो सकता है। किस तरीके से कार्य करती है, हमारे साथ मौजूद हैं आप तरुण जी, किस तरीके से मशीन काम करेगी? सर ये सीमेंस की जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमारा पेशेंट की स्कैनिंग होगी। जो भी हम जिस भी बॉडी पार्ट को हमें स्कैन करना है हम उसको टेबल से एडजस्ट करके उस बॉडी पार्ट को हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद टेक्नीशियन कंसोल रूम से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारी जो भी इसकी इमेजेस बनेंगी पोस्ट प्रोसेसिंग में वो सारी की सारी इमेजेस हमारे कंसोल रूम में चली जाएंगी और जहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, सीडी में ले सकते हैं ताकि वो पेशेंट के पास डाटा सेव रहे। अच्छा, ये जो मशीन यहाँ पर लगाई गई है ये दूसरी मशीनों से किस तरीके से अलग है? सर देखिए, नॉर्मल सिटी स्कैन की मशीनें तो सारी सेम ही होती हैं, लेकिन सिटी स्कैन ये हमारी लेटेस्ट मशीन है। डिपेंड अपॉन कॉस्ट कम है, डिपेंड अपॉन कूलिंग सिस्टम इसका जो है वो फास्ट है। हम इसमें फ्रिक्वेंटली जल्दी से जल्दी केसेस कर सकते हैं। तो ये सारे, और इसमें हम इस छोटी मशीन में भी हम सारे केसेस कर सकते हैं, तो जो इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसैया। सिरसा साहब, फिर आज शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, गुरु ने कृपा की और गुरु ने शुरुआत की। तो क्या कितना इसका कॉस्ट रखी जाएगी? जैसे पता लगा है कि 50 रुपए इसकी कॉस्ट होगी, क्या क्राइटेरिया क्या होगा पूरा? नहीं, कुछ नहीं, जो भी बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उनके लिए 50 रुपए लिए जाएंगे। 50 रुपए क्या फ्री है? वो तो 50 रुपए नीचे पर्ची जो कटती है डिस्पेंसरी की वही है। वो क्या अपना इनकम सर्टिफिकेट देंगे? कैसे वो आप उनको डिफाइन करोगे? बीपीएल के सबके कार्ड बने होते हैं, वो सबको जानकारी होती है बीपीएल क्या है। फिर जो दूसरे लोग आएंगे उनके लिए क्या कॉस्ट है? उनके लिए 700, 800, 1000, 1200 जिस तरह का टेस्ट है, लेकिन बाजार के मुकाबले 10%। देखिए, गुरुद्वारा कमेटी कोई भी पैसा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करती। जो लोग मानवता की सेवा के लिए अपना आगे आते हैं, जैसी ये मशीनें भी हिंदू परिवारों द्वारा दी गई हैं और उन्होंने इस भावना से दी कि चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, लेकिन हमारी भावना गुरुद्वारे में है, हमारी भावना गुरुद्वारे में है। तो इसलिए अब ये 10 करोड़ की लागत से मशीनें आई हैं, तो इन मशीनों को चलाने का जो काम है वो गुरुद्वारा कमेटी ने करना है। जगह हमारी फ्री की है, वो भी गुरु घर की जगह है, तो इसलिए अब इसके ऊपर खर्चा आएगा एक टेस्ट का 800, 700, 1000 रुपया, और वो जो हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे लेंगे। लगातार जिस तरीके से अगर यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनका खर्चा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उठाएगी या फिर मतलब यहाँ से जो इनकम होगी वहाँ से दिया जाएगा? नहीं, यहीं से होगा, यहीं से इनकम नहीं कोई लेते हम। जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है उसने हमारी सब चीज़ों की चिंता की है। इसी तरह जब परमात्मा ने ये 10 करोड़ की मशीनें दी हैं ना, उसको इसकी भी चिंता चलेंगी कैसी। जितने भी कार सेवा चल रही है, गुरुद्वारा बाला साहब हॉस्पिटल बंगला साहब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जोड़ाकर, गुरुद्वारा शीशगंज साहब लंगर हाल मोती बाग, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ 1976 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੇਵਾ
ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਔਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਊਗਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਈਰਖਾ ਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ माड़ा बोलना। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। 50 रुपए में भारत में गरीबों का MRI सिटी स्कैन हो रहा है, और वो भी 10 करोड़ की मशीन। और ये वही है जिन्होंने भाई साहब अभी डायलिसिस की 100 मशीनें लाई हैं। ये हमने रिसेंटली इनका वीडियो देखो, और ये वही होंगे। हमने इसका नहीं सोचा था कि वही होंगे। अंदाजा लगाओ कि दिल्ली के अंदर 50 रुपए में तुम लोगों का MRI हो रहा है गरीब बंदे का, और जो एक नॉर्मल सा बंदा है उसका 800-1000 होगा, जो बाहर की निस्बत 10% है। हमारे यहाँ खटारा मशीनों पे 25-25 हजार रुपए लिया जाता है। 40-40 हजार, 50-50 हजार। वाक्य वो तो टेस्ट के हिसाब से। लेकिन भाई साहब जो हमारे एक रिलेटिव को हुआ था वो 25,000 में हुआ था, मैं सामने था, और वो उसका आधे से पौना घंटा लगा था। इतनी खटारा मशीनें, इतनी लेटेस्ट मशीन। ये इधर हो, ये तो 50-60 हजार लेंगे। वही ना। और भाई कहता है कि भाई 10 करोड़ रुपए की हम लोग लेकर आए हैं, और ये गरीबों के लिए एक नया जीवन दान नहीं है तो और क्या है। वो उसके अंदर भाई साहब उसकी चीज बीमारी पता लगेगी, उसका इलाज टाइम पर होगा। भाई कितने गरीब तो करा ही नहीं सकते, 25,000 कौन निकालेगा। चलो मान लिया भारत के अंदर MRI 5,000-10,000 रुपए की इंडियंस, 5,000 मतलब इतनी होगी, 4-5 की होगी बिल्कुल। तो कहां से लेगा गरीब, किधर से लाएगा 5,000 रुपया। वो दवाई खाएगा, वही ना, वो उधर दवाई खाएगा कि भाई साहब MRI कराएगा। लेकिन देखो भारतीयों ने ये चीज भी उनके लिए खत्म कर दी कि भाई अगर तुम्हें कोई बीमार तुम आओ, बस 50 रुपया दो और भाई तुम MRI कराओ। अगर वो भी किसी गरीब के पास ना हो तो मेरे ख्याल से ये वो उसका भी फ्री में कर देंगे। बात है, वजह किसी गरीब की जान बचानी है तो सीधा इंडिया पहुंचे। यकीन मानो सीधा इंडिया पहुंचो भाई। आज गरीब की तो सुनी जाएगी। आज वहां पर गरीबों को क्यों नया जीवन मिल रहा है, क्यों आज वहां का गरीब एक नया आगे बढ़ा है, क्यों वहां का गरीब आज तरक्की कर रहा है इन्हीं चीजों की वजह से। 50 रुपए की पर्ची कटाए तो सीधा MRI और CT स्कैन। यार वो भी उसके पास पैसे नहीं है तो वो भी वो लोग नहीं लेंगे। 50 रुपए क्या है, लेकिन वो कोई गरीब होते ना, होते नहीं। उनके पास। और हमारे यहाँ कसम से सरकारी हॉस्पिटल्स में MRI और ये CT स्कैन है, लेकिन वो करके नहीं देते, नहीं करके देते। वो कहते हैं कि भाई साहब बाहर से कराओ, हमारे पास मशीन खराब होती नहीं है। उनका कोई कॉल आ जाए ना, लिंक वो उसको करके देते। डॉक्टर की पर्ची देते थे, इसके पास चले जाओ, ये आपको अच्छी करके देगा। इनके साथ उनका जोड़ होता है, कमीशन होती है। कमीशन देखो हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ये CT स्कैन। उधर देखना इंडियन क्या कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। वही ना। और अगर करके भी देते तो इतना 2 महीने बाद का MRI CT स्कैन का नंबर देते, तब तक बंदा मर जाए, उसकी कब्र यानी बंदा खुदवा ले। ये हाल है इधर को। और वहां पर देखो 10-10 करोड़ की अगले मशीनें एक नॉर्मल लोग गा रहे हैं। गवर्नमेंट तो मदद कर ही कर रही है, 10-10 लाख दे रही है, लेकिन वहां के लोगों को देखो कि 10-10 करोड़ की मशीनें लगा के गरीबों को इलाज कर रहे। वजह बंदा कोई सोच सकता है यार देखो ना, इतनी बड़ी अस्पताल चलाना। वही ना यार, देखो ये गवर्नमेंट नहीं चला रही है, लोग चला रहे हैं अमीर इंडिया के और गरीबों के लिए। यही तो कामयाबी है। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में यार, जो आप लोग ये अचीवमेंट्स कर रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह करो और गरीबों की जान बचाओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।